Hello everyone, hope you all are fine. So today once again I'll start making videos related to maths. So this time my topic is basic geometrical concepts. So basic geometrical concept means हम लोग जो है बिल्कुल बेस से बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है वो स्टार्ट करेंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग. सो दिस इज़ अ बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू. तो यहाँ पे हमें क्या करना है. सपोज मैं कहती हूँ कि जस्ट राइट योर नेम ऑन द बोर्ड. थोड़ा सा लेफ्ट में लिखें, थोड़ा राइट, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, यहाँ या यहाँ. देखिए, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं बोर्ड में नाम लिखना चाहती हूँ लेकिन एग्जैक्ट कौन से प्लेस पे, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे कहाँ नाम लिखना है. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया. ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि राइट योर नेम वेयर द डॉट इज़ इन द बोर्ड. ठीक है, और मैंने फटाफट डॉट देखा और डॉट के पास जो है अपना नाम लिख दिया. तो क्या हुआ, इस डॉट ने क्या किया, मुझे इस बोर्ड पे एक लोकेशन के बारे में बताया. ठीक है, तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला कि दिस इज़ द फर्स्ट कंसेप्ट. सबसे पहली चीज़ जो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में यूज़ होती है वो है ये डॉट, और उसे हम कहते हैं पॉइंट. सो द फर्स्ट इज़ पॉइंट. सो व्हाट इज़ द पॉइंट. अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें, ना तो इस पॉइंट की कोई लेंथ है, ना ही ब्रेड्थ है, और ना ही कोई हाइट है. ठीक है, मीन्स दिस पॉइंट हैज़ नो डायमेंशंस. पर इसने किया क्या, इसने मुझे इस बोर्ड के ऊपर एक लोकेशन के बारे में बताया. तो हम कह सकते हैं पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ लोकेशन इन अ प्लेन बट इट डजंट हैव एनी डायमेंशंस. तो पहली चीज़ हो गई पॉइंट. अब इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं. सपोज वी हैव अ पॉइंट, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, एक पॉइंट. तो पॉइंट से पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिए और मेरे पास एक तरह की बन गई एक लाइन. ठीक है, सो तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज लाइन. सो व्हाट इज अ लाइन. सो लाइन क्या है. लाइन इज अ combination of points which extended endlessly in both direction. जो आगे को भी जा रही है और पीछे को भी जा रही है, endlessly दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही है, तो हम उसे कहते हैं लाइन. अब लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करती जाती है. ये एरो मीन्स ये यहाँ को भी बढ़ रही है, एंड दिस एरो रिप्रेजेंट कि ये इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर रही है. इट मीन्स इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये एक्सटेंड करती रहेगी दोनों डायरेक्शंस में. इससे क्या रिजल्ट निकालते हैं हम, जब हमें इन लाइंस के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स ही पता नहीं है, इट मीन्स वी कैन नॉट मेजर द लाइन. सो वन मोर पॉइंट रिलेटेड टू लाइन इज वी कैन नॉट मेजर अ लाइन. ठीक है, नाउ अब हम इस लाइन को अगर एक पॉइंट से तोड़ दें तो कुछ इस तरीके की बन जाएगी. यस, ये. ठीक है, अब आपको इस लाइन में एक एंड पॉइंट मिल गया और एक डायरेक्शन को वो एक्सटेंड कर रही है. तो दिस फिगर इज नोन एज रे. तो रे क्या हुई, दिस इज़ अ फिगर हैविंग वन एंड पॉइंट. आपको उसका एक पॉइंट या इनिशियल पॉइंट वो पता है, लेकिन वो कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है वी डोंट नो. सो दिस इज कॉल्ड रे. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्लेन. सो व्हाट इज अ प्लेन. अब इसके लिए जस्ट विल टेक डेली एग्जाम्पल. आपको इस बोर्ड का जो है वो सरफेस दिखाई दे रहा है. दिस इज़ अ फ्लैट सरफेस. एक टेबल का टॉप कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है. तो प्लेन क्या है, तो प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंडेड एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन. जैसे हमने लाइन को कहा था कि लाइन 2 डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है, जो प्लेन है वो हर डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा. वो इधर को भी एक्सटेंड कर रहा है, वो नीचे को भी एक्सटेंड करेगा, इधर को भी, और हमारे पास बन जाएगा एक प्लेन. ठीक है, तो दिस वन इज़ द नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट. तो हमने कौन कौन से ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स पढ़ लिए. पॉइंट, लाइन, रे, line segment and
plane. Now we will discuss few properties related with these things, and first I'll take point. So let us take a point here. Now look at this point. So I want to draw a line which passes through this point. एक लाइन बनाते हैं जो इस पॉइंट से पास करे. It can be in any direction. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन को कैसे भी आप बनाइए. क्या और लाइंस भी हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास करें? यस, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है. तो कितनी ही हम लोग एक पॉइंट से होती हुई अनकाउंटेबल अनलिमिटेड लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइन. क्या प्रॉपर्टी है? दैट unlimited lines can be drawn through a point. कि एक पॉइंट से हम अनलिमिटेड लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड, अब इंस्टेड ऑफ 1 पॉइंट लेट अस टेक 2 पॉइंट्स. अब हम इन 2 पॉइंट्स को लेकर देखते हैं कि इन 2 पॉइंट्स से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं दोनों पॉइंट्स एक साथ. तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया. इज़ देयर एनी अदर ऑप्शन कि ये दोनों लाइनें सीधे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो पाए? नो. तो इट मीन्स ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स. अगर 2 पॉइंट्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन उनको पास करेगी. और इफ़ देयर इज़ 1 पॉइंट, उस पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन्स जो हैं कैन बी pass or can be drawn. So these are the 2 properties related to points. Now let us learn few more things related to lines. अब lines को लेकर क्या कर सकते हैं हम? Suppose I am taking 3 points. So all these 3 points lie in a same line. एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना ये पॉइंट. अच्छा, अगर मैंने ये पॉइंट्स लिए, इज़ इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन जो इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन करे? नो, नहीं कर सकते ना. हाँ, ये पॉइंट्स ले लूँ मैं, ये. कैन वी ड्रॉ अ लाइन पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स? येस वी कैन. सो ऐसी लाइन्स, ऐसे पॉइंट्स जो क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन द पॉइंट शुड बी मोर देन 3 पॉइंट्स. 3 or more than 3 points lie in a same line are called collinear points. क्या कहते हैं हम? collinear points. अगर एक लाइन में 3 और 3 से ज़्यादा, 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक साथ आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं collinear points. Next is intersecting lines. Now intersect means जब 2 लाइन्स एक दूसरे को कट करेंगी इन अ पॉइंट. एक पॉइंट पे जब 2 लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं. कई बार हमें पढ़ने में, सुनने में बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन जब यही सारे कंसेप्ट एक साथ किसी भी क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं. इसलिए ये कंसेप्ट जो हैं आप लोगों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. Why these are called intersecting line? क्योंकि ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं. So these are intersecting lines. Intersecting lines. ठीक है, 2 लाइन जब एक दूसरे को कट कर रही हैं तो वो बनाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. एंड द पॉइंट, सपोज ये O पॉइंट है, तो जिस पॉइंट पे 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. Point of intersection. So what is point of intersection? The point where 2 lines intersect each other. So these are intersecting lines. Now next is parallel lines. So what are parallel lines? Parallel lines, 2 lines in a plane. एक प्लेन पे 2 लाइन्स. अगर आप इन 2 लाइन्स को देखें और अगर हम इसको इस प्लेन पे एक्सटेंड कर दें दोनों डायरेक्शन में, तो ये जो लाइंस हैं आपस में कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी. ठीक है, सो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, या फिर हम कह सकते हैं एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी. सो दीज लाइंस आर कॉल्ड
parallel lines. So parallel lines are the lines in a plane which never cut each other or which never meet. So these are called parallel lines. So देखिए different types of lines are there, intersecting lines and parallel lines. So intersecting lines क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कट करती हैं, क्रॉस करती हैं. एंड पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? विच नेवर मीट ईच अदर. और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे डेली लाइफ में जहाँ पे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी देखते हैं और हम पैरेलल लाइंस को भी देखते हैं. एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी और एक एक एग्जाम्पल आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. सो वन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन इज़ द एजेस ऑफ दिस बोर्ड. अगर आप इनके बोर्ड के ये वाले एजेस देखें, सो दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. ये वाला और ये वाला ये एक दूसरे के पैरेलल है. एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, साइन ऑफ एडिशन. So this is an example of intersecting line. One more example, just write it in my comment box. Now the next are concurrent lines. Now what are concurrent lines? अब concurrent lines, एक चीज़ जो मैंने आपको पीछे बताई थी कि how many lines can pass through a point. So आपका आंसर होगा unlimited lines can pass through a point. ठीक है. सो अगर हमें पॉइंट का तो पता है कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास होती हैं, तो यही जो लाइंस एक पॉइंट से जो पास कर रही हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं कंकरेंट लाइंस. यानी 3 or more lines passes through a point are called concurrent lines. और concurrent lines में ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये सारी की सारी लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड point of concurrence. Point of concurrence. So these are the various things related to lines and various geometrical concept. तो ये सब आपको पता होने चाहिए. So now in our next video we will discuss few examples related to all these concepts. तो आप लोग इन सारे कंसेप्ट्स को ध्यान से सुनेंगे एंड इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए. सो विद दिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.